You're watching Newstainment Television. हाय, दिस इज आलोक। आप देख रहे हैं एमसीबीसी शो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड यस, गॉड ब्लेस इंडिया। आज मैं बात करूंगा अमेजॉन की दो नई सीरीज के बारे में, रिव्यू करूंगा और कंपैरिजन करूंगा। एक है फॉलो कर लो यार, दूसरी है कॉल मी बे। अब रिव्यू समझ में आता है, कंपैरिजन क्यों भाई? बिकॉज मुझे लगता है कि दोनों सीरीज काफी हद तक सिमिलर है। उसमें समानताएं हैं। समानताएं ये है कि दोनों ही बात करती है एक औरत के बारे में, एक स्ट्रगल के बारे में, जो शुरुआत होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। फॉलो कर लो यार बताती है कि उर्फी जावेद कैसे लखनऊ से निकली थी, दिल्ली आई, दिल्ली से मुंबई आई, स्ट्रगल किया। एट द सेम टाइम कॉल मी बे बताती है कि अनन्या पांडे दिल्ली में थी, वो मुंबई आई, स्ट्रगल किया। तो दोनों का सिमिलरिटी है। दोनों बात करती है जर्नी के बारे में, एक औरत की जर्नी के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में। डिफरेंसेस क्या है भैया? डिफरेंसेस ये हैं कि दोनों अलग एक स्पेक्ट्रम के दूसरे टू एंड ऑफ अ स्पेक्ट्रम है। फॉलो कर लो यार एक रियलिटी शो है, डॉक्यूमेंट्री है, जहाँ पे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो लोग हैं, रियल है। कंपेयर टू कॉल मी बे इज फिक्शन, रिटन बाय समबडी एल्स, इट्स इमेजिनेशन। बट दोनों में सिमिलरिटी यह है कि दोनों बात करती है एक औरत के स्ट्रगल के बारे में। एक हकीकत है, दूसरा अफसाना है। एक और चीज उभर के आती है दोनों सीरीज में, वो ये है कि दोनों सीरीज बात करती है नेपोटिज्म के बारे में और न्यू स्ट्रगल के बारे में, नॉन नेपोटिज्म के बारे में। फॉलो कर लो यार इज अ रियल स्टोरी। उर्फी जावेद के साथ जो हुआ है, उनके पिता का छोड़ जाना, उनका दिल्ली जाना, स्ट्रगल करना, मुंबई आना, उनके बहन जो है, मदर जो है, भाई जो है, कैसे वो एक एक तिनका करके, स्टेप करके, इंस्टाग्राम पे करके ऊपर आई हैं। इट्स अ कंप्लीट सेल्फ मेड वुमन कंपेयर टू कॉल मी बे, जो नेपोटिज्म के बारे में, नेपोटिज्म भी है। बिकॉज अनन्या पांडे इज अ बॉलीवुड किड, वी नो हु शी इज। तो एक स्टार्क कंपैरिजन है, डिफरेंसेस है कि एक सच्चाई है, दूसरी ऑल दो इमेजिनेशन है, बट कैसे नेपोटिज्म है। तो ये भी बताता है हमें कि नेपोटिज्म वर्सेस नॉन नेपोटिज्म। दोनों सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आइए बात करते हैं दोनों सीरीज की स्टोरीज के बारे में एंड हाउ दे आर सो सिमिलर। उर्फी जावेद, फॉलो कर लो यार, बताता है कि उर्फी मुंबई में कैसे रहती हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं मीडिया वालों से, वो कैसे पापाराजी से मिलती है, उनके जो ब्रांड मैनेजर है, उनके जो मैनेजर है, उनके बारे में बताया गया है। वो कैसे उनको हेल्प करते हैं उर्फी जावेद को ऑन डेली बेसिस। और ये सब लोग रियल है, दे आर रियल, दे आउट देयर राइट नाउ, दे आर लिविंग। कंपेयर टू कॉल मी बे इज अ फिक्शन, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट देयर। बट फिर भी मुझे लगता है कि स्टोरी वाइज दोनों सिमिलर है। मैंने बताया कि क्यों सिमिलर है। फॉलो कर लो यार वर्सेस कॉल मी बे। कॉल मी बे इज अ स्टोरी अबाउट अनन्या पांडे, बड़े घर की बहू रहती है, उनको किसी कारणवश छोड़ना पड़ता है, तो घूम फिर के मुंबई आती है, यहाँ पे स्ट्रगल करती है एंड वो कैसे ऊपर आती। तो दिस स्टोरी इज दोनों सीरीज में इज वेरी सिमिलर येट वेरी डिफरेंट। दोनों सीरीज का टारगेट ऑडियंस है ऑब्वियसली यंग जनरेशन, जेन जीज। बिकॉज उनका जो लैंग्वेज है यूज किया गया है सीरीज में, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्टर्स हैं, वो डेफिनेटली इट इज टारगेटिंग टुवर्ड्स जेन जीज, पीपल हु आर यंग पीपल हु आर इन अर्ली 20s। जो प्री मिलेनियल्स है, जो 90s के पहले पैदा हुए, तो वो शायद इस सीरीज से कनेक्ट न कर पाए। बिकॉज जो नखरे हैं सीरीज में, जो उनकी जो प्रायोरिटीज है इस सीरीज में, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इस सीरीज में। सोशल मीडिया खुद एक एक्टर है सीरीज में, तो इतना इंटरेक्शन होता है विद देम
with on social media, lingos, the way they behave, the way they talk, ये पूरा टारगेट है यंग जनरेशन एंड डेफिनेटली नॉट द प्रीमिलेनियल्स. तो ये दोनों में सिमिलरिटी है दोनों सीरीज में. विजुअली आई थिंक बिकॉज फॉलो कर लो यार इज अ डॉक्यूमेंट्री, तो उसका एक बड़ा सीधा अप्रोच है. रियल पीपल, कैमरा घूम रहा है, 2-4 कैमरा लगा दिए कमरे में, बिग बॉस टाइप, और दोनों शूट कर रहे हैं. बाद में एडिटिंग पर उन्होंने एडिट करके अच्छा हमें वर्जन बता दिया. फॉलो कर लो यार इज वेरी रियल. वहाँ पे दिखता है कि भैया ये लोग हैं, कंपेयर टू कॉल मी बे इज अ पैसे वालों की कहानी है. तो ऑब्वियसली ब्रांडेड कपड़े आ गए उसमें द विजुअल्स आर वेरी अपीलिंग, वेरी ग्लॉसी, वेरी कैंडी, और कलरफुल है. अनन्या पांडे की जो ड्रेसिंग है, ओ माय गॉड, आउटस्टैंडिंग. एट सम पॉइंट आप पूछोगे कि भैया इसके पास वो घर में 15,000 देने के लिए पैसे नहीं है, बट इतने अच्छे कपड़े हैं ब्रांडेड, तो कपड़े बेच के वो क्यों ना घर का रेंट दे देती है. बट ये फिक्शन है, उर्फी जावेद नहीं है. तो एंड ऑब्वियसली यू हैव टू स्टॉप आस्किंग सच सिली क्वेश्चंस बिकॉज ये एक इमेजिनेशन है कॉल मी बे. तो बट विजुअली आई थिंक कॉल मी बे इज वेरी अपीलिंग. और ये धर्मा कर सकता है बिकॉज धर्मा नोज हाउ टू अप्रोच उसका प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए सीरीज का. और धर्मा ने ध्यान दिया है कि जो उनके कैरेक्टर्स हैं, अनन्या के जो साथ में सपोर्टिंग कास्ट है, उनको भी वैसे ही कपड़े दिए गए हैं, वेरी कलरफुल, वेरी नाइस, वेरी अपीलिंग. यू फील एक रिचनेस दिखती है इन द सीरीज कंपेयर टू उर्फी जावेद जो स्ट्रेट है, एंड ऑब्वियसली बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्री है. वॉच टाइम, जी हाँ. अब मैंने ये सीरीज मुझे देखना पड़ा बिकॉज मैं इसको रिव्यू कर रहा था, तो आई हैड नो ऑप्शन. बट आई वॉन्ट टू नो कि ये दोनों की टीआरपी क्या होगी, बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट हैव एक्सेस टू द टीआरपी इवेंचुअली, बट मुझे बहुत डाउट हुआ कि अगर ये सीरीज किसी ने पूरी देखी हो एंड तक, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली दोनों सीरीज में वो हुक नहीं है हमें और देखने के लिए. आप जब देखते हैं सीरीज तो चल रही है, आप पहला मोमेंटम जो होता है वो 3-4 एपिसोड तक देख लेते हो, लेकिन बाद में उसको देखना इज अ स्ट्रगल. दोनों सीरीज में ऐसा लगता है कि क्यों देख रहे हैं. ये जो दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं कि हम उसको कंटिन्यू करें. और अनफॉर्चुनेटली जो 8 एपिसोड है तो मान लो 4 इंटरवल हुआ, तो इंटरवल के बाद में 5-6 वाला एपिसोड देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है. ऑब्वियसली क्योंकि मैं रिव्यू कर रहा था, मुझे देखना पड़ा, लेकिन एक आम आदमी को देखना मुश्किल हो जाएगा ना. इसलिए मुझे जानना है इफ एवर आई नो ऐसा नहीं होगा कि इनकी टीआरपी क्या होगी अमेजॉन में. तो आई हैव अ क्वेश्चन मार्क एंड आई विश आई हैड एक्सेस टू अमेजॉन प्राइम के टीआरपी जस्ट टू नो कि सीरीज एक्चुअली लोग ने पूरी देखी है क्या. फिर 10-11 पिक्चरें करने के बाद मुझे लगता है कि अनन्या हैज फाइनली अराइव्ड. उनको एक्टिंग आ गई है. और देयर आर कॉल मी बे में कुछ सीन्स हैं जो रियली फनी हैं, आपको हंसा देते हैं. एंड स्पेशली अनन्या पांडे के रिएक्शन को देख के देयर इज अ सीन जहाँ पे एक बंदा रहता है, वो कॉलीग उसका, वो कहता है मैं जा रहा हूँ नाला सुपारा. तो अनन्या पांडे सर्च करती है गूगल पे कि व्हाट इज नाला सुपारा. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था. ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स है कॉल मी बे में जो फनी हैं, अच्छे हैं. बट देयर अगेन कि क्या उर्फी जावेद को 11 पिक्चरें मिलने के क्या उर्फी जावेद को 11 फिल्मों का मौका मिलता? आई डोंट थिंक सो. बिकॉज अनन्या पांडे शुरुआत में जब उन्होंने एक्टिंग की थी तो इट वॉज अ लर्निंग कर्व फॉर हर. 4-5 फिल्मों के बाद नाउ शी हैज कम टू अ स्टेज वेयर वी नो कि अच्छा एक्टिंग कर सकती है वो. शी इज अ गुड एक्टर. वर्सेस कंपैरिजन कर रहा हूँ, उर्फी जावेद जो न्यू कमर है, उनको तो इतने मौके नहीं मिले. एक मौका मिलता है उनको, उसमें आप चौका छक्का मार लो या बोल्ड हो जाओ. तो ये भी एक बड़ा विचित्र कंपैरिजन है. फॉलो कर लो यार वर्सेस कॉल मी बे का. एंड
Interestingly, Urfi Javed is here to stay now. So is Ananya Pandey. So in the end, what matters is not the initial breaks, initial heartfelt initial failures, but eventually आप काम करते रहो and you'll be a winner. अनन्या पांडे को इनिशियल ब्रेक मिल गया था because she was a nepo kid, but that doesn't guarantee success in the end. Now she is a successful person. Similarly, उर्फी जावेद, उनको पता नहीं कितने फेलियर्स मिले होंगे शुरुआत में, लेकिन शी कंटिन्यूड विथ हर स्ट्रगल एंड नाउ शी हैज रीच अ स्टेज जहां पे वी ऑल नो उर्फी जावेद कौन है. तो ये था दोनों का कंपैरिजन, कॉल मी बे वर्सेस फॉलो कर लो यार. एक इंटरेस्टिंग थॉट है जाते जाते कि लास्ट डे, इनफैक्ट ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये जो अनन्या पांडे का विजुअल्स देख रहे हैं, लास्ट डे प्रमोशन का अनन्या पांडे का पेट, 16 साल से जो उनका पेट था वो गुजर गया था. एंड आई फेल्ट रियली सॉरी फॉर, बिकॉज वो पेट आज रात को गुजरा और नेक्स्ट डे शी वॉज प्रमोटिंग विजुअल्स देख रहे हैं आप. तो माई हार्ट वेंट आउट फॉर अनन्या पांडे, बिकॉज मेरा भी एक फ्रेंड का पेट चला गया था. एंड ओनली जो पेट ओनर है उनको पता, जब उनको मालूम पड़ता है कि जब पेट गुजर जाता है तो कितना पेन होता है. तो माई हार्ट गोज आउट फॉर अनन्या पांडे and I hope that she comes out of this very successfully and strong. But दोनों सीरीज का मैंने कंपैरिजन किया, सिमिलरिटी बताई, अलग क्या है, सेम क्या है. लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. डू सीरीज देखिए, मुझे बताइए कि कंपैरिजन कैसा है, कैसी लगी आपकी सीरीज, कमेंट करिए एंड लेट मी नो हाउ दिस एपिसोड वॉज. टिल देन, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, and yes, God bless India. This is Newstainment Television. Newstainment Television.